बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अब्दुल बासित और बुक लवर्स के यूट्यूब चैनल पर आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अच्छे कामों में बिजी होंगे और इस खूबसूरत ज़िंदगी को मज़े से जी रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम विल ड्यूरांट की किताब निशात फ़लसफ़ा का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल ये है कि ज़हनी और इखलाकी ताकत हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहले तंदुरुस्ती तलाश करो, बाकी सिफात खुद ब खुद पैदा हो जाएंगी या उनकी कमी इस कदर महसूस नहीं होगी। जैसा कि नीत्शे ने कहा था, एक शरीफ आदमी का अव्वलीन फ़र्ज़ ये है कि वो कामल हैवान बने। उसके लिए लाजमी है कि हम अच्छे आबाओ अजदाद का इंतखाब करें, लेकिन चूंकि ये इंतखाब मुश्किल है, इसलिए हम कम से कम अच्छी ग़ज़ा और अच्छी आदत का इंतखाब कर सकते हैं। मोलशाट ने कहा था कि इंसान काफ़ी हद तक वही कुछ है जो कुछ वो खाता है। खाने के मुतल्लक कोई आलमगीर कुलिया कायम नहीं हो सकता। हर शख्स को उन ग़ज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए जो उसे नुकसान देती हैं। जो चीज़ आपको नुकसान देती है उस पर ख़ते तनसीख खींचें और उसे अपने हाज़मे के करीब ना आने दें। हत्ता कि ख़ते तनसीख खींचते खींचते आप एक ऐसी ग़ज़ा पर पहुँच जाएं जो आपके मैदे के लिए सुकून बख्श हो। और अगर आपके मैदे का फुजला दवा के बगैर खारिज ना हो तो अपने आप से ये पूछें कि वो कौन सा ख़तरनाक मादा है जो आपको कमज़ोर बना रहा है। ये सफ़ेद आटा है या केक और मिठाइयाँ हैं, या वो खाना जिसमें सब्ज़ी और फल वगैरह शामिल नहीं। अपने मैदे को खुला रखिए और मुंह को बंद। यही हिकमत की कुलीद है। अगर हमें अपने आप को नए सिरे से तामीर करना है तो हमें मैदे से इब्तदा करनी चाहिए और फिर जिस्म के हर हिस्से को फलने फूलने की इजाज़त मिलनी चाहिए। कुदरत ने हमें अरबाब इल्म, क्लर्क, सहाफ़ी और फ़लसफ़ी बनने के लिए पैदा नहीं किया था। उसने हमें इसलिए पैदा किया है कि हम हरकत करें, भारी वज़न उठाएं, दौड़ें, कूदें, फांदें। उसने हमें बाजुओं और टांगों की ज़िंदगी बसर करने की मौजूद साख्त अता की। बेहतरीन ज़िंदगी में जिस्मानी और ज़हनी मशागल का इम्तजाज होता है। विलियम कैसर के लकड़ी काटने की आदत में ज़रूर कोई हिकमत होगी, लेकिन ये एक ऐसी अयाशी है जिसका हर शख्स मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ज़िंदगी इस कदर पेचीदा और पुरतकाबुल है कि हमें अज़मत हासिल करने के लिए एक ही मौजू और मकसद पर ताकत और वक्त सर्फ करना पड़ता है। लेकिन हमें कम से कम अपने बागीचों की घास खुद काटनी चाहिए, अपने बाड़ों और अपने दरख्तों की कता व बरीद खुद करनी चाहिए, और हमें घर के साथ एक बागीचा बनाने के लिए हर मुमकिन कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। शायद किसी दिन एक पूरे बाग की इस्लाह की फुर्सत मिल सके। सेहत शोहरत से कहीं बेहतर है, क्योंकि फ़तीन जब तक जिंदा रहता है तकलीफ में मुब्तला रहता है और सिर्फ मरने के बाद ही मशहूर होता है। सेहत और ताकत हासिल करने के लिए हमें एक नए माहौल की ज़रूरत है, और ये बात हमेशा बाइसे तस्कीन होती है कि हम अपनी विरासत को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने हालात को बदल सकते हैं। 19वीं सदी के जबरी फ़लसफ़े ने इंसान का तसव्वुर यूँ किया था कि वो विरासत और माहौल का मुरक्कब है, लेकिन ये ख्याल गलत है, क्योंकि इंसान मुरक्कब है विरासत, माहौल और उस अजीब तरक्की पसंद ताकत का जिसे हम जिंदगी कहते हैं। जब तक हम इन खारजी मुहर्रिकात को नहीं बदलते जो लहजा बलहजा हम पर असरअंदाज होते रहते हैं, हम अपने आप को बुनियादी तौर पर नहीं बदल सकते, क्योंकि ये मुहर्रिकात हमें अपने सांचे में ढालती हैं। हम गलाजत पसंद लोगों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं या उन नाख्वानदा लोगों के दरमियान जिन्हें फ़कत मादी और ग़ज़ाई अशिया से दिलचस्पी है। हर हालत में हमें उन लोगों से दूर किसी बेहतर सोहबत की तलाश में चले जाना चाहिए। क्या हमारे कुर्बो जवार में कहीं कोई बेहतर रूह, बेहतर जहन या मजबूत शख्सियत मौजूद नहीं है? हम उसे ढूंढ निकालें और कुछ अरसे उसकी सोहबत में रहें ताकि उसकी चाल ढाल को अपने लिए नमूना बना सकें। उसके बाद उससे भी अजीम शख्सियतों की खोज करें। अजीम शख्सियतों के कलाम से बहरा अंदोज होना बेवकूफ़ों पर हुक्मरानी करने से बहुत बेहतर है।